गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर आप पढ़ रहे हो लाइफ स्किल एंड सेक्सुअलिटी। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले पाठ में समझाया पढ़ाया कि जीवन दक्षता से हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने का तरीका सीख जाते हैं। हम जीवन दक्षता के माध्यम से बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं और हम चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा करना सीख जाते हैं। चैलेंजेस से खेलना हमारा जीवन का हिस्सा बन जाता है और हम चुनौतियों से उनका डटकर मुकाबला करना सीख जाते हैं। हम कभी चुनौतियों के सामने अपने हथियार नहीं डालते। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि जीवन दक्षता के बारे में उसकी कुछ बातें हैं, उसका कुछ महत्व है जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से हम चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना सीख जाते हैं, समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जीवन दक्षता के प्रशिक्षण से हम उन रिस्क को उठाना और रिस्क से घबराना छोड़ देते हैं। रिस्क उठाना सीख जाते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करना और उन जोखिमपूर्ण कार्यों को करना हमारा लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि जोखिम उठाने से व्यक्ति को ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है। अगला है निर्णय क्षमता का विकास होता है। जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से निर्णय क्षमता विकसित की जाती है। क्या उसके लिए हितकारी है, क्या उसके लिए नुकसानदायक है और उसको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारा सलीका उसको जीवन दक्षता के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आता है। प्रशिक्षणार्थियों, अवसरों का उपयोग, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके पास में कोई भी अवसर मिलता है तो उस अवसर का उपयोग करना और आपदा को अवसर में बदलना आप सीख जाते हो। इस जीवन दक्षता लाइफ स्किल के माध्यम से आंतरिक और बाहरी स्रोतों का पता लगाना, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जीवन कौशल के शिक्षा की प्राप्त करने के बाद इंसान अपनी खुद से खुद की पहचान कर लेता है। आत्म जागरूकता ये कहलाती है कि उसका कमज़ोर पक्ष कौन सा है और उसके पास में ताकत कितनी है। उस सामर्थ्य को आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों का उसको पता लग जाता है इस जीवन दक्षता के लाइफ स्किल के माध्यम से। प्रशिक्षणार्थियों, आत्म जागरूकता नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ स्किल जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपनी कमजोरी, अपनी ताकत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसके कमज़ोर पक्ष कौन कौन से हैं और उसका ताकतवर पक्ष कौन सा है। इसको इस बात का ज्ञान हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, उसको जीवन दक्षता के माध्यम से उसकी इच्छा और खुद क्या नापसंद करता है इसका भी ज्ञान हो जाता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप किस को नापसंद करते हो। तो दूसरों के साथ आप वही व्यवहार करो जो आप अपने साथ किए जाना पसंद करते हो। तो उन इच्छाओं का, उन वास्तविकताओं का, ना बदलने योग्य वास्तविकताओं का भी पता लग जाता है। सच्चाई, हकीकत, वास्तविकता ये है कि आपकी क्षमता कितनी है। जैसे कि आप आत्म जागरूकता के माध्यम से ये पता पड़ पाए कि आपकी कमज़ोर पक्ष कौन से हैं। धन, बल,
मन क्या कमजोर पक्ष है, ज्ञान, अनुभव कौन सा कमजोर पक्ष है, ताकतवर पक्ष कौन से हैं। ताकतवर पक्ष का पता भी आपको लग जाता है जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद। कार्य में लगे रहना, लगातार श्रम करना, कार्य को निष्ठापूर्वक करना और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना, तो आपको आपकी ताकत और आपकी कमजोरी का पता इस जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से ही लग रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जीवन दक्षता के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना सीख जाते हैं और उनका डटकर मुकाबला करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, वास्तविकता को आप वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि आपका कमज़ोर पक्ष कौन सा है, आप जानते हैं कि आपका ताकतवर पक्ष कौन सा है। तो दोनों स्थितियों में आपके लिए उन सच्चाइयों को कबूल करना होगा जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते। तो आत्म जागरूकता के माध्यम से आप स्वयं को पहचान जाते हैं, खुद की सामर्थ्य को पहचान जाते हैं, खुद की कमजोरियों को पहचान जाते हैं, खुद की इच्छाओं को पहचान जाते हैं, खुद की अनिच्छाओं को पहचान जाते हैं और उन वास्तविकताओं से भी रूबरू होते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता के माध्यम से आपको अपना महत्व बताया जाता है कि आप इस संसार के अनमोल प्राणी हैं, आपका जीवन अनमोल है। आप इसको महत्वहीन ना समझें, तो अपनी योग्यता के अनुसार आपकी योग्यता को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और अपने महत्व को स्वीकार करो। तो आत्म जागरूकता जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के प्राप्त होने के बाद ये इंसान में, व्यक्ति में आत्म जागरूकता आ जाती है, वो जागरूक हो जाता है और अपने जीवन को सफल बनाने में ये हथियार जो उसके पास आए हैं उनको वो काम में लेना सीख जाता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। आप वो ही कार्य करोगे जो आपकी सामर्थ्य में है, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी सौर। आपको अपनी हदबंदी का पता है, अपनी सच्चाई का पता है, अपनी वास्तविकताओं का पता है, तो उनको आप बदल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते बड़ा सा लोन ले लें और 1 2 3 भाग गए। आपको बड़ा लोन पास ही नहीं होगा। आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी वास्तविकता क्या है, आप ITR नहीं भरते। ऐसी स्थिति में आपको आत्म जागरूकता का पहला सबक मिलता है जीवन दक्षता के माध्यम से। जब आप खुद को पहचान जाते हैं, खुद की ताकत को पहचान जाते हैं और खुद के इच्छाओं को और नापसंद को भी आप जान जाते हो। नंबर 2 पर है परानुभूति। जीवन दक्षता के कौशल के माध्यम से हमको दूसरों के जज्बात, दूसरों के ख्यालात, दूसरों के विचार, दूसरों की नेकदिली, दूसरों की बदनीयती सभी का ज्ञान हो जाता है। हमको सामने वाले व्यक्ति को जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आप जिस जगह खड़े हैं और जहाँ से आप किसी को ललकार रहे हो, दुत्कार रहे हो, तो उस जगह आप अपने आप को रख कर देखिए और उस सामने वाले की नज़रों से जरा अपने आप को तो देखिए। आप अपनी जगह उस सामने वाले को रखें और फिर देखें कि काश ये मेरे साथ होता तो कैसा लगता। तो प्रशिक्षणार्थियों,
जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद परानुभूति का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें दूसरों के दुखों को देखकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जा रहा है, असहाय है, कमजोर है, तो उसका सहारा बने। मास्टर जी ने पूछा, कक्षा में देरी से क्यों आए हो? तो बालक ने जवाब दिया कि गुरुजी, हमने एक बुजुर्ग को सड़क से पार करवाया था। तो दूसरा स्टूडेंट बोला कि गुरुजी, वो सड़क के पार जाना ही नहीं चाहता था। ये दूसरों को सहयोग करना नहीं हुआ। दूसरों को सहयोग करना ये है कि आप अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप रहे हो, लेकिन आप सामने वाले की कद्र करें, उसकी भावनाओं की कद्र करें, उसके विचारों की कद्र करें, उसके जज्बात की कद्र करें, उसके ख़यालात की कद्र करें और आप अपनी जगह रख कर देखें। जो आज समाज में विघटन हो रहा है कि बहू तो लाते हैं, लेकिन बेटी को जब देते हैं तो बड़ा दुख महसूस करते हैं, और किसी की बहू को लेकर आए हैं तो वो भी तो किसी की बेटी है। तो आपने किसी जगह रख कर देखा है कि आज जो आप दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हो, कल आपकी बेटी के साथ भी उसके ससुरालीजन करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से हमको परानुभूति का ज्ञान हो जाता है और हम अच्छे और बुरे की समझ विकसित कर लेते हैं और दूसरों के सहयोगी बनने की भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, प्रभावी संप्रेषण एक है, अगला बिंदु है प्रभावी संप्रेषण। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे गीत है, एक छोटी सी कविता है कि काक किसी का क्या खाए, कोयल किसको दे। काक किसी का क्या खाए, कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। कोयल मीठी वाणी बोलकर सारे संसार को अपना कर ले। तो आपको लाइफ स्किल में यही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सबसे मीठा बोलिए। जितने भी आपने देखे होंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एमआर, या उनको आप कहते हो मेडिकल एजेंट, जो भी कुछ हैं, वो जो व्यक्ति आते हैं अपने उत्पादों को बेचने के लिए, तो आप देखते हैं उनके पास में एक ही चीज़ है, वो है अल्फाज। अल्फाज ही हैं जो गैरों को अपना, और अल्फाज ही हैं जो अपनों को गैर बना देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो आपको संप्रेषण, संचार या संप्रेषण कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण दिया जाता है जीवन दक्षता के इस कौशल में। प्रशिक्षणार्थियों, इफेक्टिव आपको जब प्रभावी संचार करेंगे, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो, तो आपका जब संचरण, आपका संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने विकास के मार्ग में आगे बढ़ने की ओर आपका ये अगला कदम होगा जब आपका संप्रेषण अच्छा होगा। तो जीवन दक्षता के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया भी सिखाई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है अंतर्व्यक्तिक संबंध। आज हमारे संबंध समाज में ऐसे हैं कि हम पड़ोसियों को भी नहीं जानते। मकान मालिक किराएदार को नहीं पहचानता, किराएदार मकान मालिक को नहीं जानता, क्योंकि दूसरी विधियों से वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है पेमेंट, और जानते ही नहीं है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
हाँ, मतलब है तो आंटी और अंकल, पड़ोसी ताऊ, बड़े पापा, छोटे पापा, ऐसे नाम और रख दिए हैं। और मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मतलब कि इस दुनिया में अंतर वैयक्तिक संबंधों को महत्व दिया गया है जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे संबंध व्यक्तियों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए और व्यक्तियों की आगे बढ़ने में और उनको सकारात्मक संबंध बनाने में, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में, व्यक्तियों को आगे बढ़ने में मदद करती है, जो कि उनका कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्तियों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में सक्षम हो जाते हैं, लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और ये हमको आगे बढ़ने में ऊर्जा प्रदान करती है, आगे बढ़ने की दिशा में हमारे लिए यह ऊर्जा प्रदान करती है। प्रशिक्षणार्थियों, इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। इसमें व्यक्तियों को दक्ष बनाया जाता है, एक्सपर्ट, निपुण, और आप देखते हैं उनका मल्टी टैलेंटेड के भी लोग आते हैं। जैसे मैं एमआर का जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर साहब ना चाहते हो भी उसकी दवाइयों को लिखने पर, उस कंपनी की दवाइयों को लिखने पर मजबूर हो जाते हैं और वो दुकानदार को इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बात को मनवा कर ही जाते हैं। जो भी एजेंट आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कंपनियों के, और वो अपने उत्पाद को लेकर आते हैं तो बताते हैं कि फेयर एंड लवली का नाम बदल गया है, अब ये गिलो के नाम से जानी जाएगी, नीम गिलो नहीं, गिलो एंड लवली नाम रख दिया है। क्या रखा है उसका? प्रशिक्षणार्थियों, प्रतिस्पर्धा का प्रशिक्षण अर्थात इसका एक उद्देश्य ये भी है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ में आप पिछड़ ना जाएं। तो आपको लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है और उस दौड़ में पिछड़ना नहीं है। आपको जीवन दक्षता के माध्यम से आपको स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि आप जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो सारा का सारा आप अपनी सामर्थ्य को पहचान कर, आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर, आपकी निर्णय क्षमता के अनुसार जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान स्थायी हो गया है। आपकी कार्य के प्रति निष्ठा और रुचि विकसित होती है और सहयोग की भावना, जैसे कि मैंने बताया, अंतर्वैयक्तिक संबंध जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना और लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना का प्रशिक्षण आपको दिया गया, तो उससे आप में सहयोग की भावना विकसित होती है। प्रशिक्षणार्थियों, अब अपना अगला बिंदु आता है जीवन दक्षता के अंतर्गत सांवेगिक पक्ष में दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, सांवेगिक पक्ष में दक्षता, सांवेगिक पक्ष में दक्षता। लीजिए प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि बालक और बालिकाओं दोनों का वृद्धि और विकास क्रम अलग अलग प्रकार का होता है। लड़के और लड़कियां दोनों की विकास यात्रा अलग अलग प्रकार की है, तो दोनों के लिए ही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आज जो संसार में ये इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, उसके पीछे एक ही कार्य हो रहा है, वो है कि व्यक्तियों को सांवेगिक रूप से दक्ष नहीं किया गया। उनको अपनी, जैसा कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो उन ज्ञानेंद्रियों को, उन कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना जो व्यक्ति सीख जाएगा, मैं समझता हूँ संसार में उसका बेड़ा पार आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हमसे जो गुनाह होते हैं
हमसे जो पाप होते हैं, हमसे जो असामाजिक कार्य होते हैं, हमसे जो अपराध होते हैं, उसके पीछे यही है कि हमारी ये भूल नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने वेगों पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। सांवेगिक पक्ष की दक्षता के माध्यम से बालक और बालिकाओं को जीवन के सांवेगिक पक्ष में उसकी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित और मार्गांतरित करने का रास्ता खोजा जाता है। मेरी बात समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों? आप अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएं और आप बुराई के मार्ग से हट जाओगे। आपने बोलने से पहले 100 बार सोचा होगा, तो आप देखो ज्ञान को कब, कैसे, कहाँ प्रयोग करना है। प्रशिक्षणार्थियों, मनुष्य पशुओं से, जानवरों से इसीलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा वो अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, आपको इस बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करना जो सीख रहे हैं, आप देखते हैं कि हमारे वेग संवेग हमको बेचैन कर देते हैं। बेचैन क्या है? कुछ लोग जिस चीज़ की इच्छा हो, चाहे खान पान की हो, चाहे महिला पुरुष की हो, जिन इच्छाओं को देखकर वो अपना नियंत्रण खो बैठते हैं आपा। कुछ लोग लजीज व्यंजनों को देखकर, अच्छे पकवानों को देखकर अपना आपा खो बैठते हैं, और वो महिलाएं, वो पुरुष भोजन को बनते में ही चखना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग महिला और पुरुष को देखकर अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ महिलाएं पुरुषों को देखकर, कुछ पुरुष महिलाओं को देखकर आपा खो बैठते हैं। देखकर आना ये मोहल्ले में कौन शहजादी आई है, देखकर आना ये मोहल्ले में कौन शहजादा आया है। ऐसी अस्थिरता, ऐसा अस्थिरता का माहौल ये लखनऊ में फिरदौस कहाँ से आ गई? क्योंकि अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। किसी को बुरा कह दिया, वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। लोगों ने सिखाया है, काने से काना कहो, काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया तेरी कैसे गई फूट। ये तो हो गया वेग संवेगों पर नियंत्रण। अरे कांडे, तेरी आंख कैसे फूट गई? तो उसकी तो फूटी है, कुदरत ने फोड़ी है कि खुदा जाने कैसे फूटी है, लेकिन वो आपकी नहीं छोड़ेगा, आपकी फोड़ देगा। प्रशिक्षणार्थियों, आपको सांवेगिक पक्ष की दक्षता के माध्यम से जो सांवेगिक अस्थिरता है उसको नियंत्रित करना तब आएगा जब आपने सांवेगिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। तब प्रशिक्षणार्थियों, सांवेगिक अस्थिरता से जीवन का प्रत्येक पहलू इससे प्रभावित होता है। आप देखते हैं कुछ लोगों को मन चले, किसी को मजनू, किसी को लैला, किसी को कुछ, समाज में नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं किया। ये सांवेगिक अस्थिरता के परिणाम हैं जिनके ऊपर ये लांछन लगे हैं, या जिनको समाज ने इन नामों से संबोधित किया है। ओसामा, ओबामा, आपने नाम तो सुने हैं। तो ये नाम क्यों आ रहे हैं? ओसामा बिन लादेन का नाम, ये सांवेगिक रूप से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो ये अपराधी बन गए। ये असामाजिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वो अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, सांवेगिक पक्ष में एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए वो उन कुंठाओं ने उनको आपराधिक प्रवृत्तियों में लीन कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों,
इसलिए लड़का हो या लड़की, आपने देखा होगा दस्यु सुंदरी फूलन देवी, ये नाम तो सुल्ताना डाकू और डाकू हसीना, ऐसे ढेर सारे नाम हैं, फूलन देवी डाकू, और ऐसी बहुत सारी महिलाओं के नाम हैं जो असामाजिक कार्यों में, आपराधिक कार्यों में लिप्त रही हैं। पुरुष भी हैं, तो वो किसकी बात है? वो सांवेगिक अस्थिरता की वजह से। प्रशिक्षणार्थियों, तो लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, उनको लिंग के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सांवेगिक पक्ष में उनको दक्ष करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, सांवेगिक दक्षता से इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये पाठ सांवेगिक दक्षता का होना सबूत है कि आपको इंसान होने का ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि ना आप जातियों को, धर्मों को, मैंने जैसा कि पहले कहा कि इससे जीवन का हर पहलू, हर पक्ष प्रभावित होता है। नेताओं की जुबान फिसली, मैं बिहार के रोडों को आपने मुझे जिता दिया तो जैसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी जी का चेहरा। अब बताओ, नेताओं की जुबान फिसली, तो लालू जी क्या डायलॉग दे रहे हैं कि मैं बिहार, मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपको, आपने मुझे जिता दिया तो मैं बिहार के रोडों को ऐसे चमका दूंगा जैसे हेमा जी का चेहरा चमकता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो ये क्या है? ये सांवेगिक अस्थिरता का नमूना है। नेताओं की जुबान फिसली, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूपों में आपके जीवन को प्रभावित करते हैं सांवेगिक अस्थिरता के लक्षण। जैसा कि मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ कि आपने सांवेगिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, तो आपके ये अल्फाज ही हैं जो गैरों को अपना बना लेंगे, और आपके अल्फाज ही हैं जो आपके अपनों को गैर बना देंगे। तो आप अपने आप को सांवेगिक रूप से दक्ष कर लें प्रशिक्षणार्थियों, तो दक्ष होने के बाद आपको बेहतरीन इंसानियत होने का ये सबक मिल जाएगा। आप अच्छे इंसान बनेंगे, देश अच्छे नागरिकों से पहचाना जाएगा, और ये मानवता को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। प्रशिक्षणार्थियों, बेहतरीन इंसान बनने का नमूना तभी होगा जब हम संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। सांवेगिक आतुरता में निर्णय से बचने की प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हम क्या है कि छोटे किशोर किशोरियाँ पढ़ने आते हैं स्कूल कॉलेज में, और सांवेगिक रूप से अस्थिरता का दौर होता है। 13 से लेकर 19 तक, 13 से 19 साल की उम्र है, वो किशोर अवस्था, तूफानी अवस्था, ऐसो झंझावत वाली अवस्था का नाम दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो बालक और वो बालिका अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, और वो अपना आपा खो बैठते हैं और स्कूल से फरार हो जाते हैं। फिर बाद में उनके लिए एक ही गीत गाया जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रशिक्षणार्थियों, ये आपको पश्चाताप की अग्नि से बचाने के लिए ही ये नमूना है सांवेगिक दक्षता का। प्रशिक्षणार्थियों, आपको किसी को बुरा कहने के बाद क्षमा याचना नहीं करनी पड़े, उससे बचाएगा सांवेगिक दक्षता। सांवेगिक दक्षता का प्रशिक्षण आपको इंसान होने का और इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। तो आपके इंसान होने का, मनुष्य होने का आपको ये सबक मिलेगा कि इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही सांवेगिक दक्षता का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सांवेगिक रूप से दक्ष पक्ष में दक्षता हासिल करने के लिए ये है कि आप अपने संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षणार्थियों, ये छोटा सा पाठ जो आपको पढ़ाया गया है, मैं समझता हूँ
जीवन दक्षता और सांवेगिक पक्ष में दक्षता का जो ये पाठ आज मैंने पढ़ाया है, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, जिन उदाहरणों को आपको दिया गया है कि आपको बेहतरीन इंसान बनने का नुस्खा यहीं से मिलेगा कि आप अपने सांवेगिक पक्ष को मजबूत करें। दुनिया में आपकी पहचान हो अच्छे इंसानों की और आपको बुलंदियों पर ले जाने के लिए आपको सांवेगिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थियों, आज दुनिया में जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और या समाज में, परिवार में, तो उसके पीछे यही है कि उनके लिए ये कुंठाग्रस्त हैं, वो अपने आप को वो सांवेगिक रूप से अस्थिर हैं। इसलिए सांवेगिक स्थिरता लाने के लिए आपको इस सांवेगिक पक्ष की दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और जब आप सांवेगिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे तो आपका बेहतरीन इंसान होने का सारे संसार को आप रोल मॉडल के रूप में दुनिया में नज़र आओगे। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए, आपके पूछने का कोई चार्ज नहीं है, आप पूछिए और पूछने से हमें भी ये रास्ता मिलेगा कि हम कहाँ चूक रहे हैं। तो ध्यान दीजिए और आपके समझ में नहीं आता पूछ लीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।